हेलो नमस्कार, मैं हूं प्रदीप अहिरवार और आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स होप। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय स्थिति पर। तो चलिए इसको हम प्रारंभ करते हैं। अंग्रेजी में इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल और एंड ऑन पोजीशन। तो एंड ऑन पोजीशन पर हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम फाइंड आउट करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका आरेख कर लेते हैं, इसका डायग्राम बना लेते हैं क्या क्या होने वाला इसमें। तो देखिए बच्चों, मान लेते हैं AB ठीक है, एक वैद्युत द्विध्रुव है। और वैद्युत द्विध्रुव में क्या होता है, दो बराबर किंतु विपरीत आवेश, बराबर लेकिन विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। ये आएगा, ठीक है। यानी कि AB क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव है। A पर -Q आवेश रखा और B पर +Q आवेश रखा है। इन दोनों का सेंटर जो है वो है O। क्या है, O। यहां से यहां तक की डिस्टेंस है L और यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी है L। यानी कि अगर हम बात करें, द्विध्रुव की टोटल लंबाई है 2L, यानी कि डाइपोल की टोटल लेंथ कितनी है 2L। अब क्या है कि इससे, इसके केंद्र से, द्विध्रुव के केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P रखा हुआ है। कौन सा बिंदु रखा हुआ है, बिंदु P। यानी कि यहां से, इसके सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पर, ये हमने लाइन खींची थी, स्मॉल r डिस्टेंस है यहां से यहां तक की दूरी, यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस है बच्चों ये, ठीक है। यहां तक की दूरी कितनी है, स्मॉल r, ठीक। अब इस तरीके से दिखाई देगा आपको। होता क्या है, देखिए कि अगर B से P तक की डिस्टेंस देखेंगे हम लोग, तो B से P तक की डिस्टेंस कितनी है बच्चों, तो B से P तक की डिस्टेंस होगी, R में से L माइनस करना पड़ेगा। यहां से यहां तक R है, R माइनस L, ठीक है। R में से L माइनस कर देंगे तो आपको डिस्टेंस नजर आ जाएगी बच्चों। यहां से यानी कि A बिंदु से P बिंदु तक की दूरी कितनी है, तो वो होगी R प्लस L। वो R प्लस L कैसे हो जाएगी वो भी देख लेते हैं अभी। मैं इसको यहाँ से डॉट लाइन में कर लेता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो देखो, इसको भी डॉट लाइन में कर लेते हैं, बेटर रहता है। इस तरीके से एक ही लाइन में आ जाएगा ना, आपको समझ में आ जाएगा, फिर एक लाइन हो जाएगी, यानी कि ये पूरी लाइन है। ऐसे करके हमने डॉट खींच लिया, तो इस तरीके का डायग्राम बनेगा। जो बिंदु B है वो प्लस, उस पर है +Q आवेश, तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर जाएगी, इसको हम E1 कह लेंगे। और बिंदु P पर ही -Q के कारण क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो उसकी डायरेक्शन इधर, क्योंकि वहां चार्ज -Q है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर। क्योंकि -Q का मतलब है उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने के कारण अट्रैक्शन इधर ही होगा, इसलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर ही होगी। और +Q का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी। अब ये कम है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस P की ओर लगेगा, यानी कि डायरेक्शन इस साइड की ओर होगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो बच्चों ये आप लोग उसको नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब आपको लिखना क्या क्या है वो देखते हैं। माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है। AB क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है। जिसका द्विध्रुव आघूर्ण, तो द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला होता है P = Q.2L। याद रखना है बच्चों, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र O से r दूरी पर अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P स्थित है, ठीक है।
जहां हमें क्या करना है, जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। मतलब आपको क्या करना है, माना ये भी एक वैद्युत द्विध्रुव है, और द्विध्रुव क्या होता है, द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें दो बराबर किंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। जब दो बराबर किंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से बहुत थोड़ी सी दूरी पर रखे होते हैं, तो इस निकाय को, इस सिस्टम को हम नाम देते हैं वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, P = Q.2L, दैट इज एक बल का, एक आवेश का परिमाण गुणा उन दोनों के बीच की दूरी। यानी कि एक बल का परिमाण ले लेना है, इनमें से -Q या +Q। अगर परिमाण लेते हैं तो माइनस या +Q नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ प्लस का ही आता है। ठीक है, माइनस का निशान नहीं आता है। एक बल का परिमाण और उनके बीच की दूरी, दैट इज 2L। तो ये आपको हिंदी लिखनी पड़ेगी बेटा, इसको लिख लेंगे। अब इसका जो मेन वर्क है हम उसको स्टार्ट करते हैं। तो मैं डायग्राम बना रहने दूंगा और इसको मिटा करके आपके लिए लिख देते हैं। ठीक है, बोर्ड छोटा है बच्चों, लेकिन समझाने में पूरी कोशिश की जाएगी। समझाने में आपको छोटा या बड़ा नहीं रखा जाएगा, समझाया पूरा ही जाएगा। अगर ये बोर्ड बड़ा होता तो मैं इसको एक ही बोर्ड में पूरा एक साथ लिखा तो आपको ज्यादा इजी होता समझाने के लिए, समझने के लिए भी। लेकिन कोई बात नहीं, आप इससे काम चलाइए, हम पूरी कोशिश करेंगे। पहला, +Q आवेश के कारण विद्युत लिखें या वैद्युत लिखें, एक ही बात है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या वैद्युत क्षेत्र भी बोल सकते हैं, तो इसको E1 बोलेंगे बच्चों। E1 = होता है 1/4πε0.Q/r²। अब ये r² तो होता था, लेकिन ये बताओ बच्चों, B से P तक की डिस्टेंस कितनी है, वो है आपके पास BP। तो मैं यहां लिखता हूं BP का स्क्वायर। अब BP की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, BP की जो वैल्यू है, B से P तक के डिस्टेंस है, वो कितना है, R - L, उसका स्क्वायर। और इसकी डायरेक्शन लिखनी होगी, तो आप क्या बोलेंगे, B से P की ओर, देखो जा रहा है ना उधर की ओर E1, तो B से P की ओर। ठीक, ये बातें याद रखनी है। फिर लिखना है आपको -Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसको क्या निकालेंगे बच्चों, E2 = 1/4πε0, -Q यहां पर रखा है ना, ए बिंदु पर रखा हुआ है, डॉट Q, निशान माइनस का नहीं आएगा, उनके बीच का डिस्टेंस, यहां से आता का डिस्टेंस कितना, R + L का होल स्क्वायर। मैंने यहाँ पर BP लिखा था, आपके लिए इस बार नहीं लिखा, डायरेक्ट लिख दिया मैंने। ठीक है, ये चलेगा। अब यहाँ पर आपको दिशा बतानी होगी बच्चों, तो दिशा कितनी आएगी, यहां से इधर की ओर P और A को देखेंगे, यहाँ माइनस चार्ज है, तो P इसकी ओर अट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ चार्ज माइनस का है। माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन की ज्यादती या इलेक्ट्रॉन की अधिकता, इलेक्ट्रॉन ज्यादा जहां होंगे उधर ही अट्रैक्शन होगा। सो P to A, P से A की ओर, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अतः परिणामी देखेंगे बच्चों, परिणामी वैद्युत क्षेत्र कितना आएगा, E = जो रिजल्टेंट होगा E1 - E2। ठीक है, जो परिणामी है, रिजल्टेंट है, वो कितना आएगा, E1 में से E2 को घटा करके आ जाएगा। तो परिणामी को देखते हैं, E1 की वैल्यू है 1/4πε0 डॉट Q/R - L का होल स्क्वायर माइनस 1/4πε0 डॉट Q/R + L का होल स्क्वायर। ये वैल्यूज हमने पुट कर दी है। अब मैं ये डायग्राम इसको मिटा देता हूं, क्योंकि अब मेरे पास जगह बिल्कुल नहीं है। डायग्राम मिटा दूंगा तो जगह बन जाएगी और ये इजीली और अच्छे से सॉल्व हो जाएगा।
देखिए बच्चों, आप अगर हमारे साथ बने रहेंगे तो हम आपका पूरा कोर्स करा देंगे। आप इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए, कोर्स की चिंता मत करिए। आपको कोर्स में जहाँ भी कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, बताइए, हम उसको सॉल्व करेंगे। चलिए अब यहाँ पर बढ़ते हैं आगे। इसमें से बच्चों कॉमन क्या क्या आएगा, 1/4πε0 और क्यू, ये तो कॉमन आ गया। अंदर क्या रह जाएगा, 1/r-l का होल स्क्वायर माइनस 1/r+l का होल स्क्वायर, ये रह जाएगा बच्चों। ठीक है, तो इसको आगे कैसे बढ़ाएंगे, 1/4πε0 डॉट क्यू। आप सुनो बच्चों, इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे, एलसीएम, लासा, r-l का होल स्क्वायर और ये रहेगा r+l का होल स्क्वायर। यही तो होगा, दोनों को प्रोडक्ट ही तो कर सकते हैं, क्योंकि संख्याएं थोड़ी ना है जो हम चेक करते बैठ जाएंगे। ये आएगा। तो अब यहाँ पर देखिए, ऊपर वाला तो जो लिखा होता है वह एज इट इज आता है, तो 1 लिखा तो एज इट इज। अब नीचे देखो r-l का होल स्क्वायर तो है, लेकिन r+l का होल स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ क्या लिखा जाएगा, r+l का होल स्क्वायर। और बच्चों ये गलती मत करना, माइनस निशान भी है, भूलना मत, माइनस निशान रहेगा, वो चल रहा है। फिर ऊपर वाला एज इट इज, नीचे देखिए r+l का होल स्क्वायर, ठीक है, तो है, लेकिन इसके पास क्या नहीं है, ये वाला नहीं है, तो r-l का होल स्क्वायर ब्रैकेट बंद। बस सॉल्व करते चले जाना है और कुछ नहीं मिलेगा, बिल्कुल सीधा सीधा आंसर चला जाएगा हमारे पास। Q, इसको खोल देंगे, a+b का होल स्क्वायर, a² + b² यानी कि r² + l² + 2rl। और बच्चों यहाँ पर आप ब्रैकेट लगा के चलना, तब सॉल्व करना, ठीक है, जिससे गलती ना हो। r² + l², a - b का होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab, दैट इज -2rl। और ये आपने नीचे वाले को भी चेक कर देखो, अगर स्क्वायर नहीं होता बच्चों तो a - b और a + b दिखाई दे रहा है, a - b और a + b, a² + b², a² - b², तो ये वही है, r² - l²। अब होल यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है सब में, तो मैंने भी स्क्वायर लगा दिया। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं बच्चों क्या हो सकता है इसका और बेटर ऑप्शन। Q, r² + l² + 2rl माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, l² + 2rl, ब्रैकेट बंद हो जाएगा, r² - l²। और ये तो बच्चों इसमें कैंसिलेशन भी हो जाएगा, देखो कैंसिलेशन होगा, r² से r² और l² से l², इनका कैंसिलेशन हो जाएगा। यहाँ 2rl कितना हो जाएगा बच्चों, 4rl। लेकिन उसके लिखने का तरीका आप चेक कर लेना, मैं क्या लिख रहा हूँ, Q.12.2r। आप इसको चेक करिए बच्चों, क्या है ये आंसर, क्या ये सही है कि गलत। तो हाँ ये सही है, 2l.2r, इसको मल्टीप्लाई करें, 2 2 4 rl, ये तो बनेगा, और 2rl + 2rl तो 4rl ही बनेगा। तो मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चों थोड़ा सा गेम है, उसको समझते हैं। पहला गेम है, चूंकि p = या परंतु लिख देते हैं, p = क्या होता है, Q.12 होता है ना, तो Q12 की जगह पर क्या लिख देंगे हम लोग, p लिख देंगे। और सुनिए, अब ये ध्यान रखना है, r जो है बहुत बड़ा है l से, r क्या है, बहुत ज्यादा बड़ा है, r बहुत बड़ा है किससे, l से, इसलिए l² टेंड्स टू 0, l² की जगह पर हम 0 लिख सकते हैं, l² 0 की ओर अग्रसर होगा, तो जहां l², जहां पर Q12 है वहां p रखना, और l² की जगह पर 0 रखना। तो आपके पास E की वैल्यू कितनी आएगी, 1/4πε0 डॉट p.2r, और यहाँ l² की जगह 0 रखना है, तो आपके पास क्या बचेगा, r², बाकी यहाँ पर 0 रख दिया तो कुछ नहीं, मतलब बाकी का स्क्वायर चल रहा है वो चलता ही रहेगा। अब देखिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, 1/4πε0 डॉट p.2r अपॉन r की घात 4, ये चल रहा है E। मैं यहाँ पर लिखता हूँ बच्चों, लास्ट में एक r से एक r कैंसिल हो जाएगा हमारा, तो E = कितना आएगा, 1/4πε0 डॉट
2p अपॉन r की पावर 3 या r3। सो ये है आपके पास मेन आंसर, यानी कि अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो व्यंजक है वो यहां से शुरू करते हुए यहां पहुंचेंगे और लास्ट में हमारे पास आंसर आएगा। तो उम्मीद है ये आपको बहुत हेल्पफुल होगा। अगर जहां भी आपको थोड़ा भी डाउट है आप हमें कमेंट करके बताइए, हम आपके समस्या का निदान करने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।